नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की सभी बड़ी खबरें आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। जहां पर पहली बड़ी खबर में बताएंगे, वोटिंग के बीच में ही बीजेपी बेनकाब हो गई है। ईवीएम पर कब्जा किया गया और यहां पर बूथ कैप्चरिंग की गई। कांग्रेस पार्टी हमलावर, चुनाव आयोग खामोश। जानेंगे दूसरी बड़ी खबर में, यहां पर महेंद्र सिंह धोनी ने झारखंड में डाला है वोट। इशारों में ही बताया किसको आखिर दिया है बीजेपी में खलबली। दोस्तों आगे वीडियो में बात होगी। कांग्रेस पार्टी ने इंटरनल सर्वे महाराष्ट्र को लेकर के जारी किया है। कई पार्टियों में हड़कंप। बात होगी दोस्तों इस वीडियो में आगे विस्तार से कि सुप्रीम कोर्ट ने अजीत पवार को महाराष्ट्र में वोटिंग से पहले दिया तगड़ा झटका, एनडीए को होगा जबरदस्त नुकसान। बात होगी दोस्तों आगे आप लोगों को बताएंगे। कांग्रेस पार्टी ने मेगा प्लान बना लिया है महाराष्ट्र फतह करने के लिए। एक एक करके चलेंगे, हर अपडेट आप तक विस्तार से पहुंचाएंगे। लगातार बने रहिएगा, खबरों में बढ़ेंगे। दोस्तों उससे पहले अगर आप लोग भी यही मांग करते हैं कि यहां पर देश के अंदर निष्पक्ष चुनाव होने के लिए बैलेट पेपर के जरिए वोटिंग होनी चाहिए, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में वी सपोर्ट बैलेट पेपर जरूर ही कमेंट कीजिएगा। सबसे पहले और बड़ी खबर बताते चले, बिहार में भी आज उपचुनाव हुआ है और चौंकाने वाली अपडेट आ रही है। बिहार सरकार के संरक्षण में रामगढ़ बिहार उपचुनाव में धांधली कराई गई। जबरदस्ती वोट दूसरे उम्मीदवार को करवाया गया। यहां पर चुनाव आयोग से संज्ञान लेने की मांग भी की गई है, लेकिन कोई भी एक्शन अब तक नहीं लिया गया। वोटिंग भी संपन्न हो चुकी है। देख सकते हैं कि बिहार से बूथ कैप्चरिंग की अपडेट आई है सामने। इतना ही नहीं दोस्तों, भारत के स्टार क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी और उनकी पत्नी साक्षी ने अपना मतदान किया है झारखंड में, जिसके बाद में एमएस धोनी की यहां पर पत्नी साक्षी ने एक बड़ा बयान दिया है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि कहा गया है कि मैंने झारखंड में नफरत और विभाजनकारी राजनीति के खिलाफ में वोट किया है। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि अपडेट सामने निकल के आई है, यानी कि समझा जा सकता है कि एमएस धोनी ने आखिर किसको वोट दिया होगा। इतना ही नहीं दोस्तों, एमपी कांग्रेस ने किया ट्वीट और कहा कि ये है नरेंद्र मोदी का नया भारत। भाजपा और रामनिवास रावत की गुंडागर्दी विजयपुर उपचुनाव में जारी है। नरेंद्र मोदी के नए भारत में चुनाव जीतने के लिए पीठासीन अधिकारी को पीटा जा रहा है और ईवीएम कब्जाई जा रही है। यह चुनाव अब चुनाव बचा ही नहीं है, यह भाजपा और रामनिवास रावत की गुंडागर्दी का मैदान बनकर के रह गया है। ये यहां पर एमपी कांग्रेस ने एक वीडियो जारी किया है, जिसमें बीजेपी के कार्यकर्ता पीठासीन अधिकारी को पीटते हुए नजर आ रहे हैं। ईवीएम कब्जाई जा रही है, जबरन यहां पर वोट डाले जा रहे हैं। कुल मिलाकर के कहा जाए तो खुलेआम धांधली की जा रही है। यह है नरेंद्र मोदी का नया भारत। दोस्तों कांग्रेस पार्टी हमलावर है। इसके साथ ही खबर सामने निकल के आ रही है, कांग्रेस पार्टी ने इंटरनल सर्वे जारी कर दिया है। इंडिया गठबंधन की सुनामी नजर आ रही है महाराष्ट्र में। जी हां दोस्तों, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, जबरदस्त मौसम बदलने जा रहा है महाराष्ट्र में। कांग्रेस का जो इंटरनल सर्वे है वो तो कुछ इसी प्रकार का है। कांग्रेस के सर्वे में साफ तौर पर कहा गया है कि इंडिया गठबंधन 288 विधानसभा सीटों में से 155 प्लस सीटें जीतने जा रहा है। कांग्रेस पार्टी 65 से 70 सीटें जीतने जा रही है और कांग्रेस पार्टी राज्य के अंदर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर के उभरेगी। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि भाजपा जबरदस्त तरीके से बैकफुट पर यहां पर जाती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस पार्टी नंबर 1 की पार्टी बन सकती है सीटों के लिहाज से। महाराष्ट्र में इस बार के चुनाव में देख सकते हैं कि 155 प्लस सीटें, यानी कि बहुमत से भी कई सीटें ज्यादा। दोस्तों बताते चलें कि क्या संविधान में लिखा है कि सरकार गिराने के लिए विधायक खरीदे जाएंगे। राहुल गांधी ने भाजपा से पूछा तीखा सवाल। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर संविधान के मुद्दे को लेकर के भाजपा और प्रधानमंत्री पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने भाजपा से सवाल पूछा कि क्या संविधान में लिखा है कि सरकार को गिराने के लिए विधायकों को खरीदना चाहिए। महाराष्ट्र के गोंदिया में एक जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि मैं गारंटी दे सकता हूं कि पीएम मोदी ने कभी भी भारत के संविधान को नहीं पढ़ा है। अगर उन्होंने इसे पढ़ा होता तो वे इसका सम्मान करते। हाथ में संविधान पकड़ करके दिखाते हुए राहुल गांधी ने कहा कि अगर देश में लोकतंत्र बचा है तो इस किताब की वजह से इस किताब को तैयार करने में डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर, महात्मा गांधी की बड़ी भूमिका रही है। जबकि नरेंद्र मोदी और आरएसएस 24 घंटे किताब पर हमला करते हैं, संविधान पर हमला करते हैं। उन्होंने कहा है कि क्या इस संविधान में लिखा है कि महाराष्ट्र सरकार को गिराने के लिए किसी को भी विधायकों को खरीदना चाहिए।
खुलेआम देख सकते हैं कि जो विधायक खरीदे गए थे उनको मुद्दे पर राहुल गांधी ने सीधे तौर पर पीएम मोदी को दोस्तों घेरा है। दोस्तों यहां पर यह अपडेट आई है। इसके साथ ही जो अगली खबर है उसकी तरफ सीधे बढ़ते हैं। अपडेट आ रही है सुप्रीम कोर्ट से, जहां पर अजीत पवार को लगा है बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा शरद पवार के नाम का इस्तेमाल करना बंद करें और अपने पैरों पर खड़ा होना सीखें, अजीत पवार से बोला सुप्रीम कोर्ट। जी हां दोस्तों, अजीत पवार वोट मांगने के लिए शरद पवार के नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके ऊपर अब यहां पर सुप्रीम कोर्ट भड़क गया है और साफ तौर पर कहा है कि अब अपने पैरों पर खड़ा होना सीखिए, शरद पवार के नाम का इस्तेमाल पूरी तरह से बंद कीजिए। अजीत पवार को बड़ा झटका लगा है दोस्तों। इतना ही नहीं, राजस्थान में भी आज उपचुनाव हुआ है। बूथ के बाहर निर्दलीय प्रत्याशी ने मारा एसडीएम को जोरदार थप्पड़। चुनाव प्रोटोकॉल की निगरानी के लिए ड्यूटी पर गए थे एसडीएम अमित चौधरी। पूर्व कांग्रेस नेता नरेश मीणा अब निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और उन्होंने जोरदार तरीके से एक थप्पड़ जड़ दिया है एसडीएम को। इतना ही नहीं दोस्तों, महाराष्ट्र से खबर आ रही है, जहां पर महाराष्ट्र चुनाव प्रचार के आखिरी 6 दिनों के लिए कांग्रेस पार्टी ने मेगा प्लान बनाया है। आखिरी यहां पर 5 से 6 दिनों में कांग्रेस के नेता ताबड़तोड़ 75 रैलियां करते हुए नजर आएंगे। अकेले खड़गे राहुल और प्रियंका गांधी मिलकर के 20 से ज्यादा जनसभाएं करेंगे। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी मराठवाड़ा, पश्चिम महाराष्ट्र और उत्तरी महाराष्ट्र में ताबड़तोड़ 6 जनसभा करेंगे। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की 10 और प्रियंका गांधी की 4 जनसभा होंगी। खड़गे और गांधी परिवार के अलावा महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा सचिन पायलट और इमरान प्रतापगढ़ी की सभाओं की डिमांड है। इमरान प्रतापगढ़ी की 20 और सचिन पायलट की 8 रैलियां प्रस्तावित हैं, यानी कि माहौल पूरी तरह से एक तरफा होने जा रहा है महाराष्ट्र में। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव भड़क गए बीजेपी और उसके अधिकारियों पर। चुनाव में गड़बड़ी करने वाले अधिकारी इस बार सावधान रहें, बेईमानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यूपी में 9 सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव को लेकर के अखिलेश यादव का बड़ा बयान। और वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसका हम स्वागत करते हैं बुलडोजर एक्शन पर। आज के बाद उनका बुलडोजर हमेशा के लिए खड़ा हो जाएगा। गैरेज में अब किसी गरीब का घर नहीं टूटेगा। दरअसल दोस्तों, आप लोगों को यहां पर बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट ने आज योगी सरकार को तगड़ा झटका दिया। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। आरोपी होने पर भी घर यहां पर नहीं गिराया जा सकता है। प्रशासन जज ना बने, आरोपी होने पर भी किसी का घर नहीं गिरा सकते हैं। ये साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन जारी कर दी है दोस्तों। सरकार शक्ति का दुरुपयोग ना करे, किसी भी कीमत पर यह बर्दाश्त नहीं होगा, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। इसके साथ ही दोस्तों अपडेट आ रही है, सुप्रिया श्रीनेत कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, भड़की। अगर विपक्ष के नेताओं के हेलीकॉप्टर चेक करना अफसरों की ड्यूटी है तो फिर मोदी का हेलीकॉप्टर चेक करने वाले अफसर के खिलाफ जांच आखिर क्यों हुई थी, ये यहां पर सुप्रिया श्रीनेत ने सवाल खड़े कर दिए हैं दोस्तों। इसके साथ ही अपडेट आ रही है सामने, 20 सालों तक दोनों हाथों से भाजपा ने राज्य को लूटने का काम किया। भाजपा के लोग इतना घबरा गए कि रोज झारखंड में इनके राजनीतिक गिद्ध मंडरा रहे हैं। हेमंत सोरेन का बड़ा हमला भाजपा नेताओं पर। दोस्तों, इस समय की आज की तमाम बेहद ही बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार सामने निकल के आए जो हमने आप तक पहुंचाए। दोस्तों, वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, इन खबरों को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।